अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो अल्लाह के रहम करम से मैं तो अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो देखो सुबह का 10:30 हो रहे थे और यहाँ पे मैंने आज जो सुबह में झाड़ू नहीं लगाया था तो मुझे दिल ही मान नहीं रहा था कि मैंने आज ये ऐसे ही रहने दूँ, क्यों तो इतनी धूल हो जाती है। तो मुझे वो देख के बेचैनी हो रही थी कि मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया। तो देखो मैंने इतनी रोड वो चालू हो गए थे, लोग गाड़ी वो यहाँ से जा रहे थे, फिर भी मैंने कहा चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ। तो फिर देखो यहाँ पे मैंने जो शीशे होते हैं ना सामने गैलरी को, वो शीशों पर भी इतनी धूल हो जाती है तो मैंने वो भी झाड़ू से अच्छी तरह से झटक लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे पूरा झाड़ा, तो देखो कितनी धूल है, बहुत धूल हो जाती है। एक दिन भी यहाँ झाड़ू नहीं लगाए तो फिर यहाँ से देखो मैंने झाड़ू लगाया। और मुझे आज कहीं बाहर जाना था वही। और ये व्लॉग मेरा 30 मार्च का है, यानी ईद के एक दिन पहले का। तो मैंने अपलोड ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। और वैसे भी आप लोग कमेंट करते ही नहीं है कोई, और मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो थोड़ा कैसा दिल में थोड़ा उदासी आ जाती है, निगेटिव आ जाती है कि भाई आपने कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और हमको कोई देख ही नहीं रहा है व्लॉग, और कोई ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिल में बुरा लगता है। तो मैंने कहा चलो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश तो करते ही रहनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा अपने दिल को खुद ही समझाया और व्लॉग बना दिया। यहाँ पे देखो पूरा मेरा क्लीन हो गया था। और फिर मुझे शॉपिंग के लिए थोड़ा बेटे की ड्रेस लेना था, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो मार्केट में भी जाना था। तो बाजी का बेटा बोल रहे थे कि भाई आंटी मुझे जब वक्त रहेगा जब मैं आपको कॉल करूँगा हम चले जाएंगे। तो मुझे वही डर था कि कहीं वो जल्दी कॉल ना कर दे, इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी सभी काम शुरू कर दिए थे। और बेटा और बेटी दोनों स्कूल से आ गए थे, उन्होंने भी अच्छी तरह से नहा के अभी उन्होंने लंच वगैरह कर लिया था। और उसके बाद देखो यहाँ पे धूल शीशों पर भी इतनी हो जाती है, हम रोज़ साफ़ करते तो भी वो रोज़ हो जाती है धूल। और कैसा होता है, हम औरतों में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि भाई हम काम नहीं रहेंगे तो भी हम काम ढूंढ के निकाल लेते हैं। जो दिन ज़्यादा काम नहीं रहेंगे वो दिन भी हमको काम किस तरह हम करेंगे, क्या करेंगे, तो बराबर निकाल ही लेते हैं। कोई दिन अलमारी तय करने का, कोई दिन ज़्यादा काम नहीं रहा तो गेहूँ चावल जो एक्स्ट्रा होते हैं वही छान कर चुन कर रखने का, ऐसे बहुत से है। तो अल्लाह ने सही में औरत को इतना सब्र और इतनी सलाहियत दी कि वो हर काम अपनी बेखूबी से निभा सकती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बेसिन सब साफ़ कर लिया था और नल इतना कम आ रहा था कि मुझे जो गंज है ना वो लगा के नीचे रखना पड़ता है। और मैंने दिन के ब्लॉग में बोला था कि भाई मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे गैस के चूल्हे को कितने साल हुएंगे। तो मेरे एक सिस्टर ने 10 या 12 साल कहा था, तो सही जवाब था, यानी नज़दीक ही थे वो उसके। मेरे ख्याल से 14 साल हो गए मेरे इस चूल्हे को। और देखो अभी तक कोई बटन कोई कुछ भी नहीं गया। आप लोग बोलोगे क्या पकाना ही कुछ ज़्यादा नहीं है इस पर, तो मैं बता दूँ आपको कि नहीं, पहले अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा पकाना, यानी पकाना तो रोज़ ही करना पड़ता है, मगर पहले से मैं इस पर बहुत से लोगों का पकाना कर चुकी हूँ। 8-8 9-9 लोगों का मैं इस पर पका चुकी हूँ। और मेरा ना कोई, और कैसा होता है हम कोई भी चीज़ को अच्छे हिफाजत से अच्छी तरह से यूज़ करें ना तो वो चीज़ अच्छी बहुत दिन तक टिकती है, ये मेरा मानना है। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर चीज़ को मेरे 10 या 12 साल हो गए होंगे। वैसे भी मुझे हर चीज़ बहुत साल अच्छी तरह से रखने की आदत बोले या कुछ और कुछ बोले, मगर मुझे वो सलाहियत है कि मैं हर चीज़ को अच्छी तरह रख सकती हूँ। और देखो काम करते करते मेरी उंगली इतनी बुरी तरह कट गई थी, तो मुझे पता भी नहीं लगा कहाँ कब कटी और क्या लग गया, और जो कि बहुत ब्लड जा रहा था। और वैसे भी डॉक्टर बोलते थे आपको ब्लड नहीं है, मगर मैंने कहा ब्लड तो भाई अच्छा खासा है। तो मुझे भी हंसी आ रही थी। तो ये देखो यहाँ पे फिर हम मॉल में आ गए थे। तो इस मॉल में मेरा भतीजा बोल रहा था कि हाँ हो सकता है आंटी यहाँ पे कार्गो पैंट मिल जाए, मगर क्या हुआ, बड़े
जेंट्स के थे मगर बच्चों के कार्गो पैंट नहीं थे। तो हम भी वहाँ पे थोड़ा देखे। यहाँ पे टॉप तो थोड़े अच्छे लग रहे थे, मुझे उतने पसंद नहीं आए थे, मगर फिर भी मैंने वहाँ पे देखे तो प्राइस तो इतना हाई लेवल था बहुत, और मॉल के प्राइस ज़्यादा ही रहते, मगर फिर भी ये मुझे ज़्यादा ही लगे तो मैंने कुछ देखी नहीं। मुझे तो टॉप लेना नहीं था, मगर मैंने सिर्फ वहाँ देखा। क्यों तो जो ये मॉल में जो कपड़े रहते वैसे भी दूसरे शॉप पे है, तो वहाँ का प्राइस यहाँ का प्राइस मैंने चेक किया। और यहाँ पे देख, यहाँ का मुझे कलेक्शन इतना पसंद आया। लेडीज़ के कलेक्शन, चप्पल के कलेक्शन जो थे सैंडल के, बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। मुझे तो लेना नहीं था, वैसे भी मैंने अभी कुछ दिन पहले मुंबई गई थी भाई के वहाँ, तो वहाँ से मैं ज़्यादातर वहीं से लाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से वहाँ के रेट बहुत सस्ते लगते हैं। और यहाँ पे देखो कि वहाँ से निकल के हमने वहाँ पे ले लिए थे सैंडल वो बच्चों के लिए। फिर यहाँ से देखो, वहाँ से निकल दूसरे शॉप पे गए, वहाँ भी नहीं मिला। तो मुझे ध्यान में आया कि अपने एरिया में एक शॉप है, तो हो सकता है वहाँ पे मुझे कार्गो पैंट मिल जाए। तो जहाँ ये मैंने कहा था ना, जहाँ 12 महीने रौनक रहती है, तो वहाँ पे देखो मेला भरा हुआ था।